की शुरुआत डैरेन नाम के लड़के के फ्यूनरल से होती है। सब लोग बहुत दुखी थे, पर हैरानी की बात ये थी कि डैरेन ताबूत में अभी भी जिंदा था और वीडियो गेम्स खेल रहा था। फिर सीन डैरेन के पास्ट लाइफ में जाता है। डैरेन एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, साथ ही वो बहुत होनहार स्टूडेंट भी था। पर अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव के संगत में आकर वो एक दिन क्लास स्किप कर देता है और स्कूल की छत पर जाकर स्टीव उसे बल्ब फोड़ने का चैलेंज देता है, तो ये भी बल्ब फोड़ने लगता है, जिसकी आवाज सुन के उसका टीचर उन्हें पकड़ लेता है और उसके पेरेंट्स से शिकायत कर देता है। घर आने के बाद डैरेन के माँ बाप उससे बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि स्टीव की संगत में आकर अब वो गलत काम करने लगा है। अब पढ़ाई से भी उसका ध्यान हट रहा है, इसलिए वो उसे स्टीव से दोस्ती तोड़ने को कहते हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो स्टीव को बोलता है कि अब से हम दोनों सीक्रेट फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन स्टीव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और दोनों में बहस होने लगती है। बहस के दौरान उनके पास से एक गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में बैठा आदमी उनकी तरफ एक पोस्टर फेंकता है जो आज रात होने वाली एक अजीब से सर्कस का था। क्लास में डैरेन उस पोस्टर को देख रहा था, तभी उसका टीचर उस पोस्टर को लेता है और कहता है कि ऐसे सर्कसेस इलीगल हैं और तुम लोगों में से कोई भी यहाँ जाने की सोचना भी मत। लेकिन डैरेन और स्टीव कहाँ मानने वाले थे। रात होते ही डैरेन स्टीव के साथ सर्कस देखने निकल पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीव को वैम्पायर्स बहुत पसंद है और डैरेन को मकड़ियाँ काफी पसंद है। इसके बाद स्टीव टिकट लेने जाता है। वो पैसे देकर जब टिकट्स के लिए हाथ बढ़ाता है तो वहाँ एक अजीब सा जीव उसे काट लेता है और भाग जाता है। वो दोनों इसे इग्नोर करके टिकट लेके अंदर आ जाते हैं। सर्कस के अंदर हम एक लंबे आदमी मिस्टर टॉल को देखते हैं, जो इस शो का होस्ट है। शो शुरू होता है और सबसे पहले मिस्टर टॉल दर्शकों के सामने वुल्फमैन को पेश करता है, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। वुल्फमैन दर्शकों की तरफ बढ़ता है और अचानक से एक औरत का हाथ उसके बॉडी से अलग कर देता है। ये देख के सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन तभी वो औरत स्टेज पे आती है और उसके हाथ वापस आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये औरत भी सर्कस का हिस्सा है, जो अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से सही कर सकती है। इसके बाद अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी आता है जिसका पेट गायब था। फिर एक औरत जो अपने दांतों से कुछ भी काट सकती है और फिर एक 2 पेट वाला आदमी जो मेटल खा के उसे किसी भी चीज में डाल सकता है। ये सर्कस ऐसे लोगों का सर्कस है जिनके अंदर कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से दुनिया वालों ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद एक खूबसूरत औरत स्टेज पे आती है जिसका नाम है ट्रुस्का। ट्रुस्का डैरेन को स्टेज पे बुलाती है और उसे छूने लगती है। उसको छूते ही उसे कुछ डरावने विजन्स आते हैं। विजन्स देख के वो चौंक जाती है और तभी उसके चेहरे पे दाढ़ी आने लगती है। उसके चेहरे पे दाढ़ी देख के सभी चौंक जाते हैं। स्टेज से जाने के बाद वो लार्टेन नाम के आदमी से मिलती है। वो काफी घबराई हुई थी। घबरा के वो लार्टेन से शो खत्म करके वहाँ से जल्द निकलने को कहती है, पर लार्टेन उसकी बात नहीं सुनता और स्टेज पे चला जाता है। लार्टेन का एक पेट स्पाइडर भी है जिसका नाम है ऑक्टा। स्पाइडर के रंग काफी खूबसूरत है, पर ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके एक बार काटने से किसी की भी जान जा सकती है। लार्टेन अपनी बांसुरी से स्पाइडर को कंट्रोल करता है और उसके साथ डांस करके सबका दिल जीत लेता है। स्टीव लार्टेन को पहचान जाता है। स्टीव डैरेन को बताता है कि ये आदमी एक वैम्पायर है जिसके बारे में उसने एक किताब में पढ़ा था। तभी अचानक उन दोनों का टीचर पुलिस लेके वहाँ आ जाता है। टीचर को देखते ही ये दोनों भाग जाते हैं। वहाँ से भागते वक्त डैरेन को लार्टेन का कमरा दिखता है और वो चुपके से उसके अंदर चला जाता है। कमरे में उसे फिर से ऑक्टा दिखती है। उसके रंगों की खूबसूरती से आकर्षित होकर वो ऑक्टा को चुरा लेता है। कमरे से निकलने से पहले ही वहाँ लार्टेन और उसका एक साथी आ जाता है, जिसे डैरेन जल्दी से एक अलमारी में छुप जाता है। लार्टेन और उसके साथी के बीच बातचीत होने लगती है। ये दोनों किसी हाइब्रिड वैम्पायर्स के ग्रुप से खतरे के बारे में बात कर रहे थे। इन हाइब्रिड वैम्पायर्स को वैम्पनीज कहते हैं। तभी अचानक कमरे में स्टीव आ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों वैम्पायर्स हो। स्टीव उन लोगों से विनती करता है कि वो लोग इसे भी एक वैम्पायर बना दे, क्योंकि इसे अपनी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दुखी होकर बोलता है कि जब वो छोटा था तब उसके डैड गायब हो गए थे और उसकी माँ सारा दिन नशे में रहती थी। ये सुन के लार्टेन मान जाता है और स्टीव का खून टेस्ट करता है। ऐसा करते ही उसे पता चलता है कि स्टीव अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसे वैम्पायर बनाने से मना कर देता है और उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है। स्टीव बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब वो नोटिस करता है कि ऑक्टा गायब है। इससे पहले कि वो कमरा चेक करे, डैरेन वहाँ से भाग जाता है और रोड पे आ जाता है। रोड पे एक आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। इस आदमी का नाम है मिस्टर टाइनी। मिस्टर टाइनी लोगों के दिमाग में तबाही मचाने वाले ख्याल लाता है और लड़ाई झगड़े कराता है। डैरेन अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर टाइनी के गाड़ी में बैठ जाता है और उसके दूसरे तरफ एक वैम्पनीज बैठा है जिसका नाम है मर्लो। दोस्तों, वैम्पायर्स वो होते हैं जो लोगों की जान लिए बिना ही उनका खून पीते हैं और खून पीने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। मगर दूसरी तरफ जो वैम्पनीज होते हैं वो लोगों का खून पी के उन्हें जान से मार देते हैं और इसीलिए वैम्पायर्स और वैम्पनीज एक दूसरे के दुश्मन हैं।
मिस्टर टाइनी और मर्लो को लगता है कि डैरेन ही स्टीव है। वो उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम चलता है कि उन लोगों ने गलत लड़के को पकड़ लिया है तो वो डैरेन को उसके घर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डैरेन ऑक्टा को अपने साथ स्कूल में छुपा कर ले जाता है। डैरेन को अकेले में बात करते हुए देख के स्टीव को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। स्टीव जब डैरेन का बैग देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने ऑक्टा को चुरा लिया है। वो ऑक्टा के पिंजरे को उठा के देखने लगता है। ऐसे में ही उसके हाथ से पिंजरा फिसल जाता है और ऑक्टा आजाद हो जाती है। वो पूरे स्कूल में भागने लगती है। इतने अनोखे स्पाइडर को देखकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। ये देखकर स्टीव झाड़ू उठा के ऑक्टा को जान से मारने की कोशिश करता है। अपने आप को बचाने के लिए ऑक्टा स्टीव को काट लेती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। स्टीव बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ऑक्टा का जहर बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने दोस्त की जान बचाने के लिए डैरेन तुरंत लार्टन के पास मदद मांगने जाता है। लार्टन सिर्फ एक शर्त पे मानता है कि डैरेन को वैम्पायर बनके हमेशा के लिए उसका असिस्टेंट बनना होगा। इसके लिए उसे अपनी फैमिली, दोस्त और स्कूल भी छोड़ना होगा। मजबूर होकर डैरेन मान जाता है। उसको आधा वैम्पायर बनाने के लिए लार्टन उसकी उंगलियों में अपने नाखूनों से छेद करता है और फिर अपना खून डैरेन के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। वो उसे हाफ वैम्पायर इसलिए बनाता है ताकि वो दिन में भी बाहर जा सके। इसके तुरंत बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ स्टीव अभी भी बेहोश पड़ा था। लार्टन जहर का एंटीडोट निकालता है और स्टीव के हाथ में नाखून से छेद करके ट्रांसफर कर देता है। खुशकिस्मती से एंटीडोट काम कर जाता है और स्टीव ठीक होने लगता है। जैसे ही लार्टन हॉस्पिटल से निकलने वाला होता है, डैरेन अपने वादे से मुंह कट जाता है और वहाँ का इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे सारे डॉक्टर्स और नर्सेस तुरंत वहाँ आ जाते हैं, जिससे लार्टन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टीव ठीक हो जाता है। अब डैरेन के शरीर में कुछ बदलाव आ रहे थे। वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया था। उसकी भूख बढ़ गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन खून की प्यास ने उसे इतना बेकाबू कर दिया कि वो अपनी बहन पर भी अटैक करने जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को रोक लिया और वापस अपने कमरे में चला गया। कमरे में लार्टन पहले से ही मौजूद था। लार्टन उसे समझाता है कि उसके परिवार वालों और दोस्तों को उससे खतरा है, इसलिए उसे अपनी ये जिंदगी छोड़ के लार्टन के साथ जाना होगा। डैरेन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। अब इसके लिए डैरेन को मरना होगा ताकि उसके माँ बाप उसके गायब होने से परेशान न रहे। छत पर लार्टन उसे सांत्वना देता है और फिर उसकी गर्दन मोड़ के उसे छत से नीचे फेंक देता है ताकि सबको लगे वो गिर के मर गया। फिर हमें डैरेन का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। सभी बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन डैरेन तो मजे में ताबूत के अंदर वीडियो गेम्स खेल रहा था। उसी रात लार्टन जमीन खोद के डैरेन को ताबूत से बाहर निकालता है, लेकिन तभी अचानक मर्लो उन पर अटैक कर देता है। लार्टन और मर्लो में बहुत लड़ाई होती है। वो उसे ट्रक के आगे धकेल देता है और अपनी जान बचाकर डैरेन के साथ भाग जाता है। वहाँ से वो सीधे सर्कस के मालिक मिस्टर टॉल के पास जाता है और उससे कुछ दिनों के लिए डैरेन को अपने यहाँ छुपा लेने को कहता है। यहाँ डैरेन रेबेक्का नाम की एक लड़की से मिलता है जो एक आदी बंदर है और अपनी पूंछ को हमेशा छुपा के रखती है। रेबेक्का उसे उसका कमरा दिखाती है और यहाँ वो अपने रूममेट एवरा से मिलता है। एवरा बिल्कुल किसी सांप जैसा दिखता है। स्कूल में स्टीव का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसका एक ही दोस्त था जो अब मर गया है। दुखी होकर वो स्कूल के टेरेस पे सुसाइड करने चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर टाइनी आ जाता है। वो स्टीव को डैरेन के खिलाफ भड़का देता है। वो कहता है तुम्हारा दोस्त अभी भी जिंदा है और उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम वैम्पायर बनना चाहते थे पर उसने तुम्हारा सपना छीन लिया और खुद वैम्पायर बन गया। जिसके बाद स्टीव बदले की आग में जलने लगता है। अब मिस्टर टाइनी मौके का फायदा उठा के स्टीव को एक वैम्पनीज बन जाने को कहता है और स्टीव मान भी जाता है। इधर डैरेन सर्कस के लोगों के साथ घुलने मिलने लग जाता है। वहाँ के लोग भी उसे पसंद करने लगते हैं। वो सर्कस के काम काज में भी मदद करता है। एक दिन वो अपने फोन पे पुराने तस्वीरें देख के भावुक होने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टीव को कॉल लगाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ लार्टन आ जाता है। वो उसका फोन उसे ले लेता है और फिर उसे तोड़ देता है। वो लार्टन को समझाता है कि ऐसा करने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। रात को मिस्टर टाइनी सर्कस में आता है और मिस्टर टॉल और लार्टन से डैरेन के बारे में बात करता है। वो डैरेन को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि डैरेन में कुछ खास शक्तियाँ हैं। मिस्टर टॉल मिस्टर टाइनी से झगड़ा नहीं करना चाहता और इसलिए वो बोलता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद लार्टन डैरेन को लड़ने की ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके। धीरे धीरे वो लड़ना सीख लेता है। इस तरह मर्लो स्टीव को वैम्पनीज में बदल देता है। इसके बाद स्टीव अपने टीचर के घर जाता है। वो अपने टीचर की गर्दन पे नाखून से छेदा करता है और फिर उसको टॉर्चर करके उसकी जान ले लेता है। फिर वो डैरेन के घर जाता है और उसके माँ बाप को उसे अडॉप्ट कर लेने को बोलता है। उसके माँ बाप हैरानी से कुछ कह नहीं पाते और इसके बाद जो होता है वो आपको आगे पता चलेगा। अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डैरेन को खून पीने की जरूरत है। अगर वैम्पायर होने के नाते उसने खून नहीं पिया तो वो मर जाएगा। लार्टन उसे बताता है कि वैम्पायर्स कभी इंसानों को नहीं मारते हैं क्योंकि ऐसा काम सिर्फ वैम्पनीज ही करते हैं। वैम्पायर सिर्फ थोड़ा सा खून पीते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अब लार्टन एक आदमी को बेहोश कर देता है और फिर उसके गले के पास नाखून से छेद बनाता है।
लेकिन डैरेन खून पीने से मना कर देता है। लार्टन कहता है अगर वैम्पायर होने के नाते उसने खून नहीं पिया तो वो मर जाएगा, मगर फिर भी डैरेन खून पीने से मना कर देता है और इसलिए वो दोनों वापस सर्कस में लौट जाती है। रात को जब सभी सो जाते हैं तब अचानक से वैम्पनीज का एक ग्रुप सर्कस में अटैक कर देता है। ये सारे वैम्पनीज डैरेन को ही लेने आए थे। डैरेन रेबेक्का और एवरा के साथ एक कमरे में छुप जाता है, पर वो लोग डैरेन को ढूंढ लेते हैं। अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए डैरेन उन पर हमला करता है, लेकिन इससे उनको कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि वो कमजोर है। वो वैम्पनीज इससे पहले कुछ कर पाता, पीछे से लार्टन उस पर अटैक कर देता है। अब किसी तरह लार्टन डैरेन को लेके वहाँ से भाग जाता है और उसे एक सीक्रेट बेसमेंट में छुपा देता है। इस तरफ दो वैम्पनीज आके रेबेक्का को अगवा कर लेते हैं। सुबह जब डैरेन बेसमेंट से निकलता है तब उसे मालूम चलता है कि वो लोग रेबेक्का को उठा ले गए हैं। एवरा उसे बताता है कि उन्होंने उसे उसके घर आने को कहा है। ये सुनते ही वो रेबेक्का को वापस लाने निकल पड़ता है। घर जाते ही उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था उन्होंने उसके फैमिली को भी अगवा कर लिया है और अगर डैरेन अपनी फैमिली और रेबेक्का को बचाना चाहता है तो उसे सर्कस के थिएटर में आना होगा, जहाँ सबसे पहले वो स्टीव के साथ गया था। अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो सर्कस थिएटर में पहुंच जाता है। वहाँ जाके सबसे पहले मर्लो उसे उसके फैमिली से मिलाता है जो अभी रस्सी से बंधे लटक रहे हैं। साथ में रेबेक्का भी है। अब स्टेज पे स्टीव आ जाता है जिसे देख के डैरेन खुश हो जाता है, लेकिन स्टीव की तरफ से ऐसा नहीं है। वो तो बदले की आग में जल रहा है। वो डैरेन को बोलता है कि तू रेबेक्का को मार दे और मैं तेरी फैमिली को छोड़ दूंगा, पर डैरेन ऐसा नहीं करता और दोनों में घमासान लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। खून ना पीने की वजह से डैरेन कमजोर है, इसलिए वो स्टीव के साथ लड़ नहीं पाता। अब लार्टन भी वहाँ आ जाता है और मर्लो से लड़ने लगता है। मौके का फायदा उठाते हुए रेबेक्का अपनी पूंछ निकालती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। इसके बाद वो डैरेन को लेके चुप जाती है और उसे अपना खून पीने को कहती है। डैरेन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर हालात को समझकर वो रेबेक्का का खून पी लेता है जिससे उसमें ताकत आ जाती है। इधर स्टीव लार्टन पर हमला बोल देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से डैरेन आ जाता है। वो अब स्टीव को बड़े ही आराम से उठाकर दूर फेंक देता है। लार्टन जल्दी से एक चाकू उठाता है और मर्लो के दिल पर वार कर देता है, जिससे मर्लो मर जाता है। मिस्टर टाइनी ये सब कुछ मजे से देख रहा था। अब वो मर्लो के पास आता है और उसके बॉडी को एक अजीब छोटे जीव में बदल देता है। इसके बाद वो स्टीव और डैरेन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। स्टीव तुरंत मान जाता है, पर डैरेन नहीं मानता क्योंकि उसका मानना है कि भले ही वो वैम्पायर क्यों ना हो, उसमें अभी भी इंसानियत बची है। ये सुन के मिस्टर टाइनी स्टीव और उस जीव को लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैरेन अपनी फैमिली को वापस घर ले आता है। लार्टन उसके फैमिली को हिप्नोटाइज कर देता है जिससे वो लोग उस रात का सब कुछ भूल जाते हैं। फिर डैरेन रेबेक्का को किस करता है और तीनों सर्कस में वापस लौट आते हैं और इसी तरह ये फिल्म ही खत्म हो जाती है।